ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मोहम्मद अल्ताफ से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पोर्थो का दौरा किया और शहरियों की बड़ी तादाद के साथ बसोली के शानदार विरसे को मनाने के लिए शमूलियत इख्तियार की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर इंतजामिया और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को खित्ते की सकाफती और तारीखी शिनाख्त और बसोली की दस्तकारी और फन को मकबूल बनाने के लिए उनकी इज्तिमाई कोशिशों पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस मुनफरिद काविश का मकसद फनकारों और बुनकरों की कारीगरी को फरोग देना है ताकि उनकी अनमोल मसनूआत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए और सराहा जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बसोली महाउत्सव को मुल्क के मुनफरिद सकाफती और फनकाराना विरसे का गहवारा बनाने में उनके ताउन के लिए वो हर स्टेक होल्डर का बेहद मशकूर है। श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर यात्रा को हमवार करने और यात्रा का बेहतरीन तजुर्बा फराहम करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भीड़ के इंतजाम के इकदाम को बढ़ाकर नया नमूना अपनाया है। ये बात चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में मुनक्किदा एक मीटिंग में कही गई। ये मीटिंग हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद पर गौर खोज करने के लिए बुलाई गई थी। चीफ सेक्रेटरी ने कमेटी की तरफ से दी गई हर सिफारिश पर अमल दरामद का जायजा लिया और हासिल होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। आज महानवमी है, जिसे नवमी भी कहा जाता है, जो कि नवरात्रि के 9 रोजा मुबारक त्यौहार के इख्तिताम की अलामत है। ये दिन माँ सिद्धि दत्री की पूजा के लिए वाक़िफ किया गया है। माना जाता है कि दुर्गा माँ ने त्यौहार के 9वें दिन महिषासुरा पर अपना आखिरी हमला किया और अगली सुबह यानी विजयदशमी के दिन उसे शिकस्त दी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का भारी रश देखा जा रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए श्रद्धालु माता वैष्णो देवी अस्थापन वाका कटरा पहुंच रहे हैं। हुक्काम और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से आने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। कबल अज़ीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल माता वैष्णो देवी अस्थापन का दौरा किया और दुर्गा अष्टमी के मौके पर पूजा की और महानवमी के मुकद्दस त्यौहार पर लोगों को मुबारकबाद दी है। दरियासना श्रद्धालु जम्मू कश्मीर की खुशहाली और देर पामन के लिए मंदिरों में हवन और यज्ञ का एहतमाम कर रहे हैं। ऑपरेशन अजय के तहत इसराइल से निकाले जा रहे भारतीयों की छठी परवाज कल रात नई दिल्ली पहुंची। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि फ्लाइट में 2 नेपाली शहरियों समेत 143 मुसाफिर सवार थे। दरियासना भारत ने गजा की पट्टी में तनाज़ात का शिकार फलस्तीन के लिए इंसानियत के नाते इमदाद भेजी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स के C-17 तैयारी में 6.5 टन तिब्बी इमदाद, 32 टन रिलीफ सामान है। ये इमदादी सामान मिस्र और गजा के दरमियान रफा के सरहदी रास्ते से भेजा जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडेन और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान बिला रुकावट गजा पहुंचाने को यकीनी बनाने की जरूरत का इआदा किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडेन ने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से फोन पर बात की और गजा और आसपास के खित्ते के हालात पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ने हमास के हमले के बाद से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सामान के 2 काफिले वहां पहुंचने का खैर मकदम किया। ये इमदाद जरूरतमंद फलस्तीनियों को तकसीम की जा रही है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अपने अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी पर तशवीश के मद्देनज़र मुल्क में कनाडा के सफारती एहलकारों की तादाद बराबरी पर लाने की शिक का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय सफारतकारों की सलामती के मामले में पेशरफ्त होने की सूरत में भारत कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा जारी करने का सिलसिला फिर से शुरू कर सकता है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात एक दुश्वार मरहले से गुजर रहे हैं और ये कि भारत को कनाडा की सियासत के बाज़ हलकों से परेशानी का सामना है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने टूरिस्ट रिजोर्ट गुलमर्ग में आने वाले मौसम सरमा के लिए इजाफी पार्किंग सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए सयाहों और आवाम की सहूलियत के लिए कल शाम देर गए टंगमर्ग का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने 4 मतलूबा मकामात की निशानदेही की, जिसके लिए उन्होंने एसडीएम को एक तफसीली मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी ताकि इन मकामात को पार्किंग सहूलियात के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने बताया कि टंगमर्ग में पार्किंग की मुनासिब और इजाफी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए जल्द ही इसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।